आउटर फॉर में वॉल बहुत ही छोटी थी, ऑलमोस्ट जितना दरवाजा पे एमसीबी बॉक्स था एक, उसको मैंने इसके अंदर कवर करवा दिया है की साइड पे। तो उधर एक बड़ी सी आर्च दे दी है, दोनों तरफ प्रोफाइल लाइट। बालकनी में बार बनाया, वो बार यहाँ पर मैंने ऐसे बनाया है। बालकनी हमने कवर करी है। यहाँ पे पीछे पूरी कलर आजकल इतना इन है कि मेरे हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि उनको ग्रीन किचन चाहिए, क्योंकि कलर भी इन है और ये कलर है भी बहुत। इसमें पूरे राफ्टर टाइप लगाए हैं और कहीं कहीं लाइट्स देखिए उस एरिया को फ्लोट बच्चा था जिसकी अकॉर्डिंगली हमने रूम डिजाइन था 5 फीट बाय 5 फीट का अप्रॉक्स, उसको मर्ज करते हुए पूरा मैं बाहर तक एक वार्डरोब लाई हूँ। This is Neha and you are watching Conceptual Interior Studio। आज हर घर कुछ कहता है कि नए एपिसोड में मैं 3 BHK का होम टूर लेकर आई हूँ, जो कि है हमारा एस डिविनो में। आई नो ये एस डिविनो मैंने बहुत सारे घर बना रखे हैं और एक और नया घर एक और नए तरीके से मैं सोसाइटी में लेकर आई हूँ। इस घर में मैंने तीनों वॉशरूम्स रीडू करे हैं, किचन पूरी रीडू करी है, हमने यहाँ पे टीवी यूनिट्स बनाई हैं, वार्डरोब्स बनाई हैं, वॉल डिजाइनिंग्स करी है, क्रॉकरी, मंदिर सब कुछ किया है। फ्लोर टाइल चेंज नहीं करी है हमने, बाकी एंटायर सीलिंग भी हमने बनाई है। मैं इस घर का होम टूर स्टार्ट करती हूँ और जैसे कि मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ, मैं स्टार्ट करूंगी आउटर फॉयर से। आ जाता है हमारा आउटर फॉयर। आउटर फॉयर में वॉल बहुत ही छोटी थी, ऑलमोस्ट जितना दरवाजा था उतनी वॉल थी हमारे पास। तो ये जो वॉल है यहाँ पे मैंने बीच में लूवर्स लगाए हैं, एक यहाँ पे राउंड दिया है जिसको फ्लोट किया है, साइड्स भी फ्लोट करी है, ग्रूविंग्स करवाई है इसमें, न्यूट्रल टोन ऑफ वाइट कलर के साथ सीलिंग बनाई है जिप्सम के, उसमें लगाई है लाइट्स। यहाँ पे आ जाता है हमारा डोर, सेम टोन जो यहाँ पर हो रहा था वही टोन हमने यहाँ कराया, थोड़े से इसमें शेप्स चेंज करते हुए ये एक सिक्योरिटी डोर रेडी किया। ये आ जाता है हमारा इनर एरिया। अब इनर एरिया में ये वाली वॉल हमारे पास थी, तो मैंने जो बाहर लूवर्स लगाए थे वही लूवर्स यहाँ पर लगाए हैं और यहाँ पे एमसीबी बॉक्स था एक, उसको मैंने इसके अंदर कवर करवा दिया है। तो ये एक की हुक का भी बन गया और आपका डेकोरेशन भी हो गई। यहीं पर हमने मंदिर दिया क्योंकि वास्तु के हिसाब से मंदिर बहुत बढ़िया आ रहा था यहाँ पे करते हुए, यहाँ मंदिर दे दिया है। इस वॉल की बात करती हूँ तो इस पूरी वॉल पे सबसे पहले लगाई है मैंने मोल्डिंग, फिर ये पैनल मैंने फ्लोट कर दिया है जिसमें मैंने दिए आर्च, एक प्रोफाइल लाइट, अगेन वापस वॉल यूज करते हुए लूवर्स, दोनों तरफ लाइट्स। इधर जब हम आते हैं लिविंग एरिया की साइड पे तो उधर एक बड़ी सी आर्च दे दी है, दोनों तरफ प्रोफाइल लाइट्स और अंदर की तरफ भी कोव लाइट दे दी है, एक पूरी एरिया में एक ऑरा क्रिएट करने के लिए। यहाँ आ जाता है सोफा, एक सिंगल सीटर। ये आता है हमारा टीवी यूनिट। टीवी यूनिट पे जो हमारे पास वॉल थी उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया है, लूवर्स जो मैंने बैक साइड पे यूज करे थे वही सेम लूवर्स यूज करे हैं। पीछे एक पैनल दिया है जिसपे आ गया हमारा टीवी और नीचे आ जाता है हमारा एक बॉटम बॉक्स जो स्टोरेज का काम करता है। यहाँ की बालकनी में हमने बनाया बार, और जो मैंने आपको बताया था कि मैंने बालकनी में बार बनाया, वो बार यहाँ पर मैंने ऐसे बनाया है। बालकनी हमने कवर करी है, यहाँ पे पीछे एक पूरी कैबिनेट बनाई है जिसमें सारी बॉटल्स रखी हुई हैं, एक ओपन सेक्शन है, नीचे एक पूरा काउंटर है और यहाँ पे एक काइंड ऑफ सर्विंग काउंटर बनाया हमने छोटा सा, जो बेसिकली आपको ड्रिंक सर्व करने के लिए काम आता है। इसके आगे लगा दिए 2 चेयर्स और यहाँ लगा दी एक हैंगिंग लाइट। तो एक बालकनी में छोटा सा बार का सेटअप हमने इस तरीके से किया है। डाइनिंग एरिया में ये आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में भी अगेन क्योंकि मैंने पीछे भी आर्च दी थी, यहाँ भी ओवल शेप दिया है, थोड़े थोड़े कॉर्नर राउंड करें, मिरर्स, लाइटिंग, कस्टमाइज वॉलपेपर। ये आ जाता है आपका डाइनिंग टेबल, जो लॉबी आपको दिख रही है उसे मैंने जिगजैग करके प्रोफाइल लाइट्स दी हैं, सीलिंग, साइड पोप्स और थोड़े थोड़े सेंटर में भी कुछ कुछ सीलिंग मैंने यहाँ पर डिजाइन करी है। यहाँ पर था एक बीम, ये कॉलम जो हमारे पास था, बीम कॉलम जो था हमारे पास, इसकी डेप्थ को यूज करते हुए यहाँ पे बनाई क्रॉकरी यूनिट, पूरी नीचे भी ऊपर भी, बीच में लूवर्स दी हैं, कॉर्नर्स मैंने राउंड करे हैं। यही डेप्थ को सिमिलरली हमने यहाँ पर मंदिर दिया है। मंदिर ऊपर से नीचे तक पूरा ओवल है, बीच में ड्रॉर्स, 2 हमने यहाँ पे स्टेयर दे दिए हैं, पॉकेट डोर्स दे दिए हैं और यहाँ पे छोटा सा मंदिर हमारा आ जाता है। फिर आते हैं किचन की तरफ। किचन में एक स्लाइडर लगाया हमने टू सेपरेट कि एसी की कूलिंग थोड़ी ज़्यादा हो सके यहाँ पर। अब आते हैं हम किचन में। तो जैसे कि किचन आप देख सकते हो, ये कलर आजकल इतना इन है कि मेरे हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि उनको ग्रीन किचन चाहिए, क्योंकि कलर भी इन है और ये कलर है भी बहुत सुंदर। तो ऊपर हमने पूरी कैबिनेट्स बनाई है, सबसे ऊपर वाली व्हाइट बनाई है, ये करी है ग्रीन। यहाँ पे आ जाती है ब्लैक प्रोफाइल और ब्लैक टिंटेड ग्लास, बीच में आ जाती है चिमनी। ये नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पर हॉब, नीचे सारी इनोटेक्स मैंने दी है।
और जो बालकनी थी, बालकनी को हमने अंदर मर्ज किया है। यहाँ पर आ जाता है डिश वॉशर, और डिश वॉशर के साइड में मैंने सिंक दी है। डिश वॉशर वाले एरिया में भी स्लैब लगाई है ताकि हमें बर्तन रखने के लिए सामान मिल सके। अपोजिट साइड पे जब आते हैं, ये बनाइए पैंट्री यूनिट। नीचे यहाँ पर एक माइक्रोवेव का प्रोविजन दे दिया है। रोलिंग शटर यहाँ पर आ जाता है आपका। एक विकर बास्केट। तो जैसे कि आप जब बिल्डर वाली प्लानिंग इसमें देखोगे, जो बिल्डर ने हमें ये दे रखा था किचन, उसमें सिर्फ एक स्लैब दे रखी थी और वो बालकनी थी और यहाँ एक स्लैब थी। और इसको मैंने किस तरीके से पूरा रीडिजाइन कर दिया कि हमारे एक बड़ा सा फ्रिज भी आ गया, रोलिंग शटर भी, पैंट्री यूनिट भी। तो पीछे आ जाती है ब्लैक कलर की हमारी थोड़ी सी इस शेप की हमारी टाइल्स आ जाती हैं। एक ओपन बॉक्स भी आ गया है यहाँ पर, जो डेली बेसिस का सामान होता है वो आप उसमें रख सकते हो। और नीचे सारी आ गई प्रोफाइल लाइट्स। इसके बाद मैं सबसे पहले आपको गेस्ट रूम दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने डिजाइन किया है। ये हमारा सबसे पहला रूम है, ये गेस्ट रूम है हमारा। और इस रूम का साइज भी आपका 10x10 ही था। और इसमें हमें काफी कुछ बनाना था क्योंकि गेस्ट रूम था, एड ऑन वार्डरोब तो इसमें चाहिए ही चाहिए थी एनीहाउ, और 6x6 का बेड भी चाहिए था। तो हमने यहाँ पे एक वार्डरोब बनाई है पूरी अच्छी बड़ी सी, अच्छी डेप्थ के साथ ही बनाई। यहाँ पे हमने डेप्थ में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा क्योंकि गेस्ट रूम में इसमें कभी कभी किसी को रहना है, तो इस रूम में हमें स्टोरेज का ज्यादा पर्पस था कि हम स्टोरेज ही इसमें बनाए। उसके बाद इस रूम में वर्क फ्रॉम होम के लिए पूरा सेटअप चाहिए था, तो हमने यहाँ पे पूरी स्टडी यूनिट बनाई है। नीचे 2 ड्रॉर्स दी हैं, ऊपर ओपन कैबिनेट, और यहाँ पर आ जाता है हमारी स्टोरेज। अगेन ये एक स्टोरेज मैंने इस रूम में फिर से प्लान करी है यूज क्लोथ के लिए। ये बड़ा सा एक सेटअप आ गया, यूज क्लोथ का सेक्शन आ गया। फिर आते हैं बेड की बैक वॉल पे। तो बेड की बैक वॉल हमने काफी मिनिमल टाइप की ऐसे बनाई है कि हमने इसमें पूरे राफ्टर टाइप लगाए हैं और कहीं कहीं लाइट्स देके उस एरिया को फ्लोट किया है। सीलिंग की मैं बात करूँ, इसमें हमने 2 साइड बाय साइड कोव दिए हैं। और इस रूम का वही एक क्रीमी टोन जो मैंने मास्टर में चलाया था, उसके साथ इसमें ग्रीन कलर का टोन चलाया है ताकि ये रूम इस तरीके से डिजाइन हो सके, क्रीम प्लस ग्रीन के साथ। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी किड्स रूम। तो ये हमारा किड्स रूम है। किड्स रूम का साइज है 12 फुट बाय 11 फुट का, और इसमें जो भी हमने चीजें करी हैं वो आप ये मान के चलो कि बहुत ही कार ऑब्सेस्ड बच्चा था, जिसकी अकॉर्डिंगली हमने रूम डिजाइन करा है। मैंने लगाए हैं लूवर्स बैक वॉल पे, बहुत ही मिनिमल काम करना था। लूवर्स लगाए ब्लू कलर के, यहाँ पर लगाए एक वॉलपेपर सिंगल कार का। एक यहाँ पे पूरी यूनिट बनाई है जिसमें सारी कार पार्कड आप देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म है और रिंग्स बनाई है जिसमें कार सारी हमने लगाई हुई है। यहाँ आ जाता है बेड। ऊपर सीलिंग की मैं बात करूँ तो सिर्फ एक 1 साइडेड मैंने क्लाउड दिया है, उसमें लाइट्स आ जाती हैं। दोनों तरफ मैंने इसमें ट्रैक लाइट्स दी। फिर मैं अपोजिट साइड की बात करती हूँ। ये वाला एरिया में बिल्डर ने दी हुई थी निश एरिया, इसको बनाना था हमें वार्डरोब। तो वार्डरोब में हमने व्हाइट टोन और ब्लू टोन में इस वार्डरोब पे आर्च डालते हुए डबल टोन में इस वार्डरोब को कंप्लीट करा है। यहाँ आ जाता है एक प्रिंटेड ब्लाइंड, क्योंकि इसके पीछे विंडो है। ये आ जाता है एक स्टडी यूनिट। ऊपर स्टोरेज है, ये एक अलग स्टोरेज है। और ये आ जाता है एक प्लेटफॉर्म, इसमें आ जाती है 2 ड्रॉर्स। इसके बाद जो ये बाथरूम मैंने डिजाइन किया है, ये बाथरूम अगेन काफी छोटा सा साइज था इसका, मतलब बहुत छोटा नहीं था बट डिसेंट साइज था। इसमें पूरा ग्रे स्टोन का ही काम किया है। ग्रे फ्लोर और वॉल सब सेम है, और जो हमने बेडिंग एरिया में लगाई है उसमें हल्की हल्की लाइंस हैं जो ग्रूविंग में आती हैं। और यहाँ आ जाता है एक एलईडी मिरर, और नीचे आ जाती है वैनिटी। इस तरीके से किड्स रूम का जो वॉशरूम है वो मैंने डिजाइन किया है। इसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको मास्टर बेडरूम।
ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का जो साइज था वो था 12 फुट बाय 14 फुट का। और सबसे पहला जो मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, मैंने एक रूम में बनाई है एड ऑन वार्डरोब। पूरी वार्डरोब बनाई है। इस रूम में हमें एक निश एरिया मिल रहा था 5 फीट बाय 5 फीट का अप्रॉक्स, उसको मर्ज करते हुए पूरा मैं बाहर तक एक वार्डरोब लाई हूँ। उसके बाद ये जो वॉल थी हमारी बेड की बैक वॉल, दोनों तरफ पैनल बाहर करें, इसके पीछे लाइट लगाई है, बीच में सिंपल ग्रूविंग्स दी हैं और यहाँ पे हमने बेड लगाया है। ऊपर सीलिंग बनाई है हमने, फुल सीलिंग बनाई है जिसमें प्रोफाइल लाइट्स बनाई है, बीच में आ जाता है आपका फैन। उधर की साइड मैंने बनाया है पेलमेट्स, उसके नीचे आ जाते हैं आपके कर्टेन्स। फिर हम आते हैं अपोजिट साइड पे। तो अपोजिट साइड पे यहाँ पे बनाई मैंने एक स्टडी टेबल। स्टडी टेबल के नीचे का पोर्शन, उसमें 2 ड्रॉर्स, एक ओपन सेक्शन पूरा शोकेस के लिए, यहाँ पे भी एक ओपन पार्ट और यहाँ पर दे दी है स्टोरेज ऊपर तक। फिर हम आते हैं इस वाले पार्ट पे, यहाँ पे बनाया टीवी यूनिट, नीचे की बॉटम कैबिनेट, पीछे 2 पैनल फ्लोटिंग करते हुए, यहाँ पर आ जाती है फ्लूटेड लैमिनेट और इसके पीछे आ जाती है लाइट। ये एक कैबिनेट बनाई है यूज क्लॉथ के लिए और इसके अंदर आयरन का भी बोर्ड हमारा आ जाता है। अब मैं दिखाती हूँ मास्टर बाथरूम कि किस तरीके से डिजाइन किया है उसको। ये पूरा बाथरूम ग्रे स्टोन पे है, फुल ग्रेश, कुछ भी हाइड्रॉस नहीं है। जो टाइल वॉल पे लगाई है वही फ्लोर पे लगाई है और इसी टाइल का एक दूसरा पैटर्न सेम टोन के साथ मैंने बेडिंग में लगा दिया है। यहाँ पे आ जाता है आपका डिवीजन, एक ब्लैक फ्रेम के साथ मैंने यहाँ पे डिवीजन दिया है। ये वैनिटी आ जाती है कस्टमाइज्ड और यहाँ आ जाता है एक एलईडी मिरर। और रेनोवेट तो ये चीजें होनी चाहिए और बात होनी So this is our dream home which they have ready made it. So पहले हमने बहुत सारे देखे, ऑनलाइन भी देखे इंटीरियर डिजाइनर, बट इन्होंने ढूंढा था, राइट? Yeah. So we actually identified one of the video which have been posted over Instagram, and we have seen multiple flats which have been delivered in the same society. So that is why we have selected this interior designer, and overall I would say it's amazing work they have done. Yeah. So and we are actually very happy about this dream home. Yeah, they delivered the things, the house very, in a very particular manner. Yeah. And अगर हमने कोई कंप्लेन भी की है कुछ चीजों के लिए तो उन्होंने इंस्टेंट एक्शन लिया है और उनको रिजॉल्व भी किया है. So this is very nice. Yeah, and even currently also they are supporting in everything. So that's a great thing they are doing. Yeah. Yeah. Thank you. आपको मेरा ये आज का 3 BHK का होम टूर कैसा लगा है मुझे प्लीज कमेंट करना, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी जल्दी से कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर देना और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में एक नए होम टूर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।